हाय। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं एक फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट बन गई। अब इसके बाद था एक जॉब। मुझे एक ऐसे जिम में जॉब करना था जो कि वेल इक्विप्ड हो और जहाँ मैं लोगों को सभी तरह के एक्सरसाइजेस सिखा सकूँ। और ऐसा एक अच्छा जिम मेरी नज़र में था, तो मैंने इंस्टीट्यूशन के एचआर के थ्रू मेरा रेज्यूमे वहाँ भिजवाया। मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। काफ़ी लंबा चला इंटरव्यू, 2.5 आवर्स का तो इंटरव्यू चला। और मैंने सुना था वहाँ पे एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है। वहाँ इंटरव्यू के लिए काफ़ी लोग आए थे, बट मेरा लक बहुत अच्छा था और मैं वहाँ के लिए सिलेक्ट हो गई। वो एक ऐसा जिम था जहाँ बाकी जिम के कंपैरिजन में सैलरी पैकेज भी अच्छा था। तो मेरा जो फीस मैंने मेरे एजुकेशन पे, फिटनेस के एजुकेशन पे, न्यूट्रिशन पे जो फीस मैंने स्पेंड किया था वो भी रिकवर होने का अच्छा मौका मिला था। जल्दी ही मैंने वो जॉब ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छा स्पेशियस जिम था, सभी तरह के इक्विपमेंट्स थे, सिखाने के लिए बहुत स्कोप था। वहाँ आने वाला क्राउड भी एक अलग ही लेवल का था। ज़्यादा करके सेलिब्रिटीज़ लोग उस जिम में आते थे। वहाँ पे मैंने सोनू सूद, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन जैसे सेलिब्रिटीज़ को वर्कआउट करते हुए देखा था। ऐसे लोगों को अपनी बॉडी बनाते हुए देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली वहाँ आने वाले लोगों को अपने फिजिक के ऊपर बहुत बहुत फोकस करना पड़ता था। उनके उनके फील्ड की ये रिक्वायरमेंट थी। तो वहाँ के डेडिकेटेड लोगों को ये सब सिखाना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। उनके मिसकंसेप्शंस दूर करना, उनके फॉर्म्स एंड टेक्निक्स सही करना, इसमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। इसमें जल्दी ही मेरा प्रमोशन भी हो गया। मैं एक जनरल ट्रेनर से पर्सनल ट्रेनर बन गई। मेरे खुद के क्लाइंट्स थे जिनको मैं सभी तरह के एक्सरसाइजेस में ट्रेन कर रही थी, उनको डाइट दे रही थी। मेरा डाइट देने का तरीका ऐसा था कि एक बार मैं अगर डाइट दे दूँ तो उन्हें एक नोटबुक मेंटेन करनी होती थी, जिसमें उन्हें डेली रिकॉर्ड करना होता था कि उन्होंने क्या क्या और कितनी क्वांटिटी में खाया। इसके दो फायदे होते थे। मुझे पता चलता था क्लाइंट को डाइट फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है, डाइट का रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। और दूसरा, क्लाइंट मोटिवेटेड रहता था। बिकॉज जब आप कहीं पे लिखते हो, आपको वो किसी को दिखाना होता है, तो अपने आप में ही आपको एक कंट्रोल आ जाता है कि अगर मैं कुछ गलत खाता हूँ तो मुझे ये कल जाके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह डाइट के स्ट्रिक्ट फॉलो करने से और अच्छे एक्सरसाइजेस करने से उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट जल्दी ही दिखने लगा था। मुझे भी इस चीज़ का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। जॉब काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट काफ़ी टफ भी था। एक ट्रेनर का जॉब रियली काफ़ी टफ होता है। 9-10 घंटे जिम फ्लोर पे खड़े रहना, लोगों के वर्कआउट लेना, इसमें ही काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। और फिर उसके बाद मेरे ट्यूशन्स होते थे, घर का काम होता था, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल बन गया था। फिर भी जॉब अच्छा लगता था करके कर रही थी। बट फिर भी बाद में किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। बट उस चीज़ का मुझे रिग्रेट नहीं था। तब तक मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया था और डिसाइड कर लिया था कि ये फील्ड तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एज अ फ्रीलांसर लोगों के घर पे जाके उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, उनको डाइट देती थी। जिम में काम करना और घर पे ट्रेनिंग देना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जिम में सभी इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो एक्सरसाइज कैसे करानी है बहुत ईजी हो जाता है। बट घर में जब इक्विपमेंट्स नहीं होते, उसके बावजूद क्लाइंट्स को कैसे अलग अलग एक्सरसाइजेस दिए जा सकते हैं, वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड, उस चीज़ का एक्सपीरियंस तभी मिलने लगा। वो भी 1.5-2 साल काफ़ी अच्छा चला। कई क्लाइंट्स के घर जाके उनको वर्कआउट दिया, डाइट दिया और रिजल्ट्स अचीव करवा दिया। 2 साल के बाद मुझे एक जिम से ऑफर आई पार्ट टाइम जॉब के लिए। जॉब मॉर्निंग का था, तो सोचा चलो एक बार फिर जिम का जॉब भी कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिया। तब तक मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया था, तो क्लाइंट्स से कैसे बात करनी है, उनको कैसे नॉलेज देना है, ये सब जानती थी। वो जल्दी अट्रैक्ट हो गए और जल्दी ही मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे। मेरे 5 घंटे के जॉब में ऑलमोस्ट 5 घंटे मेरे सेशंस चालू रहते थे। खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता था, बट बहुत एंजॉय करती थी। बहुत अच्छा लगता था जब एक फिटनेस का कोच करके लोग आपको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर एक चीज़ रियलाइज़ की कि अपने यहाँ ट्रेनर्स की उतनी वैल्यू नहीं की जाती। उनके काम के मुकाबले उनको जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो काफ़ी कम होता है। तभी सोचा कि अगर फिटनेस का अवेयरनेस स्प्रेड करना है और उससे लोगों को रिजल्ट्स देना है, तो क्यों ना मैं खुद का ही कुछ स्टार्ट करूँ।
इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कैपिटल। अगर आपको कोई जिम खोलना है तो आपको बड़ी स्पेस चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए और उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। काफ़ी सोचा, फिर ख्याल आया न्यूट्रिशन भी तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्यों ना मैं एक न्यूट्रिशन डाइट कंसल्टेंसी खोलूँ। वो आइडिया मुझे खुद को ही भा गया, जो कि पॉसिबल था। मैंने इमीडिएट उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। एक ऑफिस स्पेस खरीदी, रेंट पे ली और बाद में वहाँ पे मेरी कंसल्टेंसी शुरू की। वहाँ मेरा प्रोसीजर ऐसा रहता था कि मैं डाइट देती थी क्लाइंट्स को और साथ ही साथ उनको एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस समझा के उनके घर जाके उनको ट्रेनिंग देती थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोरोना लॉकडाउन की वजह से घर जाके ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट उससे भी कुछ अच्छा सीखने मिला। ऑनलाइन ट्रेनिंग, पहले तो सिर्फ मेरे एरिया के लोगों को मैं ट्रेनिंग दे पा रही थी, बट अब ऑनलाइन ट्रेनिंग की वजह से कई दूर दूर के लोगों को भी मैं ट्रेनिंग दे पा रही हूँ। जो लोग पहले से मेरे पास डाइट के लिए आए थे उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट अचीव कर लिया है और वो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ना कि सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज के लिए भी वो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब हम किसी को अपने पास बुलाते हैं और उसके बाद हम उनको उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में हेल्प कर पाते हैं, उनका गोल वो अचीव कर पाते हैं। वही मेरे साथ हुआ। अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर फिटनेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो क्वेरी मैं ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। पर फिर भी एक बार ज़रूर मेरे कंसल्टेंसी में आइए, सामने सामने बैठ के आपके क्वेरी सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके डिटेल्स बॉक्स में दिए हुए हैं, कंसल्टेंसी के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यूट्यूब के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपकी क्वेरी दे सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। फिटनेस रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो ज़रूर मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ में। बाय।